वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका वोकेशनल कोर्स है और वोकेशनल कोर्स का जो आपको असाइनमेंट जमा करना है, उस असाइनमेंट के लिए आपको कई सारे टॉपिक्स दिए हैं बीए बीएससी के विद्यार्थियों के लिए। तो एक टॉपिक पर मैंने अभी आपको एक असाइनमेंट कैसे बनाना है उसकी पूरा असाइनमेंट की एक क्लास बना करके मैंने अपलोड की थी। और कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि उसका एक टॉपिक है जिसमें कॉपी राइटिंग है, तो कॉपी राइटिंग पर भी मैं आपको एक जो आपकी असाइनमेंट है वो बना करके मैं आपको दिखा दूं कि कैसे आपको बनाना है। तो कॉपी राइटिंग पर पूरी असाइनमेंट बना करके मैंने यहीं पर बनाई है, तो मैं आपको वन बाई वन उसको दिखाता हुआ जाऊंगा। तो जो आपका फ्रंट पेज है ना, वो थोड़ा सा आप उसको ऐसे सुंदर तरीके से डेकोरेट कर लीजिए। मैंने बनाने की कोशिश की है ये। इसी तरीके से आप इससे भी अच्छा आप उसको बना सकते हो। तो फ्रंट पेज आपका अच्छा रहना चाहिए। जैसे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद वोकेशनल कोर्स प्रोजेक्ट मैंने लिखा है, यहाँ पर आप असाइनमेंट लिख सकते हैं। और नाम, रोल नंबर और क्लास यहाँ पर आप अच्छे से लिखेंगे साफ साफ, तो मूल्यांकन करने में प्रोफेसर को आसानी रहती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला पेज आपका ये हो गया। दूसरा पेज जो होगा उसमें आप वोकेशनल कोर्स असाइनमेंट सेशन 2025-26 टॉपिक कॉपी राइटिंग, द आर्ट ऑफ सेलिंग थ्रू वर्ड्स, सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, एफिलेटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, सबमिटेड बाई, आपका नाम हो जाएगा, क्लास हो जाएगी बीए बीएससी जो कि भी आप, आपका रोल नंबर हो जाएगा और आपका क्लास नंबर का मतलब होता है कि आपकी क्लास कौन सी है, बीए बीएससी बीकॉम में से जो भी है। तो ये जो कॉपी राइटिंग का टॉपिक है वो बीए और बीएससी के विद्यार्थियों के लिए है। इसके बाद जो अगला पेज होगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा। एक्नॉलेजमेंट में आपको, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, कि आपको थोड़ा सा लिख देना है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। वो सेम है बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। यहाँ पर आप अपने टीचर्स का नाम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं, और एडिटिव आप इसको आराम से आप उतार के लिख भी सकते हैं। इसके बाद आता है प्रीफेस का। प्रीफेस में भी आप थोड़ा सा इसके बारे में दे दीजिए कि वर्ड्स हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय और हील व्हेन वर्ड्स आर बोथ ट्रू एंड काइंड, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। ये बुद्धा ने लिखा था। इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड वर्ड्स हैव द पावर टू सेल। तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। उसके बाद आता है जो तीसरा पेज होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो उसमें आपको बताना है कि आपने कितने जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कौन कौन से आपने इसमें लिखा है। तो सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर आप इसमें डाल देंगे। तो कुल मिलाकर के 11 टॉपिक्स यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो 9 ये रहे आपके और 2 इसके अगले पेज पे होंगे। तो आप उसको एक सिंगल ही पेज में लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। मैं ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा एडिट की नॉलेज है। वो सिंपल जैसा बना है वैसे बना करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको मदद पहुँचाना है कि जिससे आप आसानी से अपने को इसको एडिट करके या जो भी सुविधा अनुसार जैसे भी आपको लगे आप इसको बना सकते हैं। तो 11 टॉपिक हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, द रोल ऑफ कॉपी राइटर, डायग्राम, द एंटोनॉमी of an ad, essential elements of advertisement copy, types of copywriting, the AIDA formula in writing, tables, features, benefits, copywriting for digital media। 10 नंबर पर है क्वालिटीज़ ऑफ गुड कॉपी, और 11 है कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी की जगह पर आप रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पेज आता है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का क्या इंट्रोडक्शन है इसके बारे में आप इस पर यहाँ पर इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसमें मतलब इसी का ही है ये कॉपी राइट, इसका इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग का ये पूरा पेज है। एक पेज में आपका ये दोनों मिला करके आप यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आएगा इसमें हिस्ट्री और एवोल्यूशन। उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए, है ना, कि हिस्ट्री क्या है, और जो इवोल्यूशन है उसका, उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो 2 पेजेस के यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं और आप इसको एक पेज में कर सकते हैं। छठा पेज जो होगा उसमें द रोल ऑफ कॉपी राइटर। द रोल ऑफ ए कॉपी राइटर में, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉपी राइटर इज़ द पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स, हाउ एवर देयर जॉब इज़ नॉट जस्ट राइटिंग, इट इन्वॉल्व सेवरल क्रिटिकल स्टेप्स। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे द रिसर्चर है, और द साइकोलॉजिस्ट है, द क्रिएटर है, द एडिटर है ना। ऐसे करके आप इस टॉपिक के अंतर्गत लिख सकते हैं। पेज नंबर 7 में आएगा डायग्राम, एनाटॉमी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं वो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए, बना लीजिए। जनरली कौन कौन सी इमेज यहाँ पर हो सकती है वो मैंने यहाँ पर उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको डिलीट मार दीजिए और डायरेक्टली भी आप इमेज लेकर के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इमेज के लिए। उसके बाद में पेज नंबर 8 है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी। तो इसके भी 2-3 इसके सब हेडिंग हो जाएंगे, जैसे हेडलाइंस है, सब हेड्स हैं, है ना, द बॉडी कॉपी है, कैप्शंस है, स्लोगन्स है ना। जैसे देखा ना, अमूल का आता है द टेस्ट ऑफ इंडिया, नाइकी का आता है जस्ट डू इट,
है ना। तो इस तरीके द कॉल टू एक्शंस। पेज नंबर 9 पर आएगा टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग, कि कॉपी राइटिंग के कितने टाइप्स, कितने कितने प्रकार हैं, है ना। तो उसमें डायरेक्ट रेस्पॉन्स कॉपी राइटिंग, है ना, ब्रांड कॉपी राइटिंग, फिर एसईओ कॉपी राइटिंग, टेक्निकल कॉपी राइटिंग, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पेज नंबर 10 में आप लिखिए द AIDA फार्मूला, मतलब AIDA फार्मूला क्या है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका आप एक छोटा सा डायग्राम, बहुत ही इजी डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी करके आप इसको वहाँ पर लगा सकते हैं और बहुत आसानी से आपका जो असाइनमेंट है इसके थ्रू बन जाएगा। यहाँ पे ना जो डायग्राम है उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या है, पहला है ना अटेंशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिज़ायर क्या है ना, एक्शंस क्या है, उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करके आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 11 में टेबल फीचर्स बनाम बेनिफिट्स। तो इसमें ना कंसेप्ट, फ्यूचर वर्सेस बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं। ये अलग टेबल बनाकर थोड़ा सा इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें कॉपी राइटिंग फॉर डिजिटल मीडिया। यहाँ पर भी एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसको आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली अपने पेन से भी या उससे भी आप बना करके इसको अच्छे से सुंदर तरीके से बना करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने इस तरीके से इसको बना लिया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान आपका ये असाइनमेंट बनाना रहेगा। अगर आप इनको एज ए कॉपी करके भी आप बनाएंगे तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में आप सिर्फ कॉपी भी कर सकते हो, अपने हाथ से इसको लिख सकते हो। कोशिश करिए कि आप जो हाथ से लिख के बनाएं, जरूरी नहीं है कि टाइप वाइप कराने की जरूरत पड़े, फालतू आप पैसा इसके लिए वेस्ट करेंगे। इसके बाद अगला पेज आता है, यहाँ पर पेज नंबर 11 है क्वालिटीज़ ऑफ गुड कॉपी। इसमें ना क्वालिटीज़ ऑफ गुड कॉपी में छोटे छोटे 2-3 हेडिंग्स हो जाएंगे, जैसे सिंप्लिसिटी है, उसमें क्वालिटीज़ ऑफ गुड कॉपीज़ में है ना, हाँ ये सिंपलिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है ना, एम्पैथी है, और कॉल टू एक्शंस है, और विजुअल अपील है। लास्ट पेज होगा पेज 14 कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी। जैसा मैंने आपको बताया था, बिब्लियोग्राफी के ऊपर आप रेफरेंसेस शब्द को यूज करिए तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि बिब्लियोग्राफी जो आती है ना मोस्टली प्रोजेक्ट के लिए आती है, और जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर रेफरेंस लिखते हैं हम। तो कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में आप शॉर्ट में आप लिखा जा सकता है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इन दिस असाइनमेंट वी लर्न दैट कॉपी राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग फैंसी वर्ड्स, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड द कम्युनिकेटिंग क्लियरली। From the classic AIDA model to modern SEO techniques, the principle of persuasion remain the same। तो उसके बाद में रेफरेंसेज में आप रेफरेंसेज की हेडिंग दे दीजिए, या बिब्लियोग्राफी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये 2-3 मैंने रेफरेंस यहाँ पर दिए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। 3 वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दिया है, लिंक दिया हुआ है मैंने, इसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ही सारा डेटा इसका आपको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाती है ये, और 14 पेज आपके आराम से बन जाएंगे। ध्यान रखना है आपको कि जो पेज होगा वो A4 साइज़ का होगा, चाहे वो लाइनिंग हो चाहे वो सादा पेज हो। प्लास्टिक का कहीं भी आपको यूज़ नहीं करना है, सिंपल आप उसको बनाइए। 14 पेज, 12, 15, 14 जो भी पेज हो जाते हैं उनको बनाइए, स्टेपल करिए, फ्रंट पेज को थोड़ा डेकोरेट करिए, उस पर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास का नाम सुंदर तरीके से लिखिए, जिससे कि चेक करते समय नंबर चढ़ाने में आसानी रहे एग्जामिनर के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त किसी और टॉपिक पर अगर आप मदद चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। मैं अभी आपके पास टाइम है, 19 तारीख को आपका प्रैक्टिकल होगा, उससे पहले मैं आपको उस टॉपिक पर भी आपकी जो असाइनमेंट है वो बना करके अपलोड कर दूंगा। सो चलिए, थैंक यू वंस अगेन, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।